हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आज हम ये तीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस करेंगे। इवन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझना किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियोन का। ऑक्सीजन के एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे हम, क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होने वाला है, सब कुछ आज पता करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बेटा हमारे पास क्या बनने वाला है, O2। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा हमारे पास, O2। तो चलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो क्या होगी 1s2 2s2 2p। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p के अंदर, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p4। इनसे मिलकर क्या बनेगा हमारे पास बेटा, O2 बनेगा। क्या बनेगा, O2। ठीक है, तो अब होगा क्या, 1s किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा हमारे पास, 1s के साथ। 2s किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, 2s के साथ। और 2p किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, 2p के साथ। ठीक है, तो बनाते हैं बारी बारी। यहां पर लिखेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां पर भी लिखेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बीच में लिखे जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जैसा हम पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। तो सबसे लो एनर्जी बेटा किसकी होगी, 1s की। तो नीचे आते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का। किसका एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा, लेफ्ट वाली ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पर कौन सा डिब्बा बनेगा हमारे पास, 1s वाला डिब्बा, 1s। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर दूसरी ऑक्सीजन लिख दीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑक्सीजन। यहां पर क्या लिखा जाएगा, 1s ऑक्सीजन। तो बताइए हमने पढ़ा था कि 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो यहां से एक क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग, और एक क्या बन जाएगा बेटा नीचे की तरफ, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आते हैं 2s पे बेटा, कहां आते हैं 2s पे। 2s पे फिर से आप ऐसे बना दीजिए, दिस इज 2s। अगेन इस साइड में 2s, दूसरी ऑक्सीजन का हो गया, अरे दूसरी ऑक्सीजन का 2s, इस ऑक्सीजन का 2s, इस ऑक्सीजन का 2s, तो बना दिया। यहां पर एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग और एक बनेगा बेटा बॉन्डिंग। क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आते हैं 2p पे बेटा, 2p में p में कितने डिब्बे होते हैं बेटा, 3। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं। यस और नो, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो 3 इस साइड में बनेंगे, 3 इस साइड में बनेंगे। तो मैंने कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 3 ये 3 ये, तो कितने ओवरलैप करेंगे, 6। तो कितने बनने चाहिए हमारे पास, 6। अब आते हैं एक बार p की कहानी को पढ़ लेते हैं, p ऑर्बिटल की कहानी को। p ऑर्बिट में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। ठीक है, बताइए इसको मान लेता हूं मैं z एक्सिस, इसको मान लेता हूं y एक्सिस, इसको मान लेता हूं x एक्सिस। ठीक है, जब ये दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ये z, ये y, ये x, जब तीन ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे। देखिए एक तो बॉन्ड होगा सिग्मा, और 2 बॉन्ड होंगे बेटा हमारे पास कौन से, पाई बॉन्ड। यस और नो, एक सिग्मा बनेगा, क्या बनेगा, पाई। अब हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पीछे पढ़ चुके हैं। बताइए सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती थी या पाई बॉन्ड में, बताओ सर। सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता था, तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। यस और नो, यदि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्ड बेटा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। और यदि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो स्टेबल भी होंगे, और जो स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। क्या हो जाएगी, उनकी एनर्जी लो। इसका मतलब इन 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड की एनर्जी हो जाएगी लो, और 2 बॉन्ड की एनर्जी थोड़ी सी हाई रहेगी। आप देखो 3 ऑर्बिटल है ना, 3 ऑर्बिटल में से कितने ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक। कितने ऑर्बिटल, एक। बाकी के 2 ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई। अरे समझिए ना, 3 बॉन्ड बनते थे नाइट्रोजन में,
एक सिग्मा होता था, 2 पाई होते थे। सिग्मा मजबूत है तो नीचे रहेगा, पाई मजबूत नहीं है तो ऊपर रहेगा। तो देखो इन 3 डिब्बों में से एक डिब्बे को तो ले आइए नीचे। कहां ले आइए बेटा? नीचे। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जो नीचे आया है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। एक तेरा एक मेरा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, 2 डिब्बे आएंगे बेटा थोड़े से इनसे ऊपर, ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये एक नीचे क्यों आया? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये 2 ऊपर क्यों आए? क्योंकि पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, अब इनकी जस्ट कॉपी कर दो ऊपर की तरफ। कॉपी का मतलब मिरर इमेज। मिरर लगाइए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 नीचे, देखो ऊपर पलट दो ना, ऐसे ऐसे ना, ऐसे पलट दो, और एक क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऊपर। अब देते हैं नाम। ये 1s था, देखो 1s 1s, 2s 2s, 2p 2p, 1s 1s, 2s 2s, 2p 2p। यस और नो? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1s2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 2s2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4, 1 2 3 4। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2। 2s में 2, 2p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो ना? अच्छी बात है। अब ये बीच वाला किसका बेटा? ऑक्सीजन 2, O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं एक बार। बताइए, s ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। 1s 1s से मिलकर बना तो सिग्मा 1s। ये इसका एंटी बॉन्डिंग तो सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, क्योंकि s ऑर्बिटल तो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बनाएंगे नहीं। ये क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा स्टार 2s। यस और नो? अब बताइए इसने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। अब मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था कि ये वाली एक्सिस कौन सी? जेड एक्सिस। तो हम जेड एक्सिस के अलोंग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। वैसे तो आपकी चॉइस है, आप एक्स एक्सिस से भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो, आप वाई एक्सिस से भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हो, बट क्योंकि मोस्टली बुक जो है वो जेड एक्सिस से सिग्मा बॉन्ड बनाती, तो हम भी जेड एक्सिस ही ले रहे हैं आपकी बात। ठीक है, तो बताओ सिग्मा बॉन्ड बना, किसके कारण बना? 2p के कारण, 2p के कारण। और p का कौन सा ऑर्बिटल आया बेटा? z ऑर्बिटल। अरे समझो, s में तो कोई ऑर्बिटल होता नहीं कि x y z होता है, s ऑर्बिटल में तो नहीं, p में तो होते हैं ना x y z। तो बोलिए सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और 2p का कौन सा ऑर्बिटल? z ऑर्बिटल, 2pz। तो बेटा ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। पाई किससे? 2p से, y से बनेगा, और पाई 2px से बनेगा। यस और नो? बिल्कुल बनेगा। तो ये ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px। समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। ऊपर आइए, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। ओके, अब O2 बना है, यहां से क्या बना बेटा? O2। O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन O2 में? समझिए कितने इलेक्ट्रॉन है O2 में? सर O2 में है टोटल 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन यहां से फिल करते चलो नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें कैसे भरोगे? पहले इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा, इक्वल एनर्जी क्या है ना। तो यहां तक 10 हो गए थे, 2 2 4 2 6 2 8 और 10, और 2 12 और 2 14 और 2 16। एक एक इलेक्ट्रॉन बांटोगे सेम एनर्जी वाले को, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए बेटा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया हमारे पास O2 का। किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया बेटा हमारे पास? O2 का। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते बेटा F2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ। देखिए F2, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p। बताइए 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 और 2 7 और 2 9वें नंबर पे फ्लोरीन आता है। बोलो, कुछ भी नहीं है, सेम रहेगा पैटर्न, सेम रहेगा पैटर्न, बीच वाला पैटर्न भी सेम रहेगा। अच्छा, फ्लोरीन बनाने से पहले बेटा एक बार ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। भाई आप भी कैलकुलेट करिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए ऑक्सीजन का क्या होगा O2 का। यस और नो? करिए कैलकुलेट। गुड गुड, वेरी गुड। सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे पहले। तो बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10।
बॉन्डिंग में है 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग अरे टोटल 16 है ना, तो एंटी बॉन्डिंग में 6 आ जाएंगे, डिवाइड बाय 2, 10 में से 6 गया 4, डिवाइड बाय 2, कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा 2, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 2। बताइए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है बेटा, पेयर्ड 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 पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बट ये अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड अनपेयर्ड, तो इसका मतलब कौन सा बेटा, ये पैरामैग्नेटिक। कैसा है नेचर में, पैरामैग्नेटिक है हमारे पास नेचर में। चलते हैं आगे थोड़ा सा, फ्लोरीन की तरफ चलते हैं बेटा। फ्लोरीन में कुछ नहीं करना, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p में 5 इलेक्ट्रॉन कर दो, 2 और 2 4, 5 हो गए। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन कर दो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, F2 में 18, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18 आ गया 18। ये F2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया है। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। यस, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 18 है तो 8 बच जाएंगे, डिवाइड बाय 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा 1। बताइए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, सर देखने से तो लग रहा है डायमैग्नेटिक। ऐसा है डायमैग्नेटिक, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, बिल्कुल सही है। नियोन Ne2 में आते बेटा, Ne2 में आएंगे तो नियोन में Ne लिखा जाएगा, यहाँ की क्या लिखा जाएगा Ne2, तो यहाँ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10 इसके 10 इसके तो 20, तो यहाँ 18 तो हो गए थे, 19 और 20 हो गए 20। अब हमें पता है कि सर नियोन तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा बेटा नियोन का। कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 0, काउंट कर लीजिए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 मिलेंगे आपको, एंटी बॉन्डिंग 10 मिलेंगे, तो डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 0। पैरा डायमैग्नेटिक तो बेटा आंसर आएगा डायमैग्नेटिक, क्या आएगा डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर ध्यान रखने की जो बात है वो है ये वाला सिस्टम, कि जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा P में से वो आ जाएगा नीचे, जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो आ जाएगा हमारे पास ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। थोड़ा सा ट्रिकी बनते हैं, ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जब इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ जाए तो बोले ये बॉन्डिंग इस एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल करेगा, ये बॉन्डिंग इसके एंटी बॉन्डिंग को क्या करेगा, कैंसिल। अब क्या करो, देखो 2 डिब्बे तो ये है, 1 डिब्बा ये, तो 2 डिब्बे तो हो गए ये, 1 डिब्बा हो गया ये, 2 डिब्बे ऊपर 1 डिब्बा ऊपर, 2 डिब्बे ऊपर, क्या बना रहे हैं, 2 डिब्बे ऊपर 1 डिब्बा ऊपर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मैं इसको ट्रायंगल मान लूं, इस सेंटर को इस सेंटर को इस सेंटर को मिलाकर इसको ट्रायंगल मान लेता हूं, इस सेंटर को इस सेंटर को इस सेंटर को मिलाकर इसको क्या मान लेता हूं, ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल बन गई, तो 2 ट्रायंगल बन गई हैं, तो देखिए कैसे लिखी जाएंगी, एक ट्रायंगल और ये दूसरी ट्रायंगल। अब कहें आपसे कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, देखो ट्रिक चल रही है, अभी ट्रिक चल रही है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 16, 16 में से 2 2 4 2 6 2 8, ये तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, ये तो कैंसिल, इनका तो कोई रोल नहीं रहा। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो गए। इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के पास 16 है, 8 नीचे कट गए, तो कितने बच गए बेटा इलेक्ट्रॉन 8। अब देखना कैसे ट्रिक से कैसे निकालोगे आप, जल्दी जल्दी 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो। अब ट्रायंगल का जो ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, ये ऑर्बिटल है बेटा, क्या है ये ऑर्बिटल। देखो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2, अरे ये वाला है ना, 1 2 3 4 5 6, यस और नो 7 और 8। ठीक, ये ट्रायंगल है बॉन्डिंग ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है एंटी बॉन्डिंग ट्रायंगल। ये कौन सी है बॉन्डिंग, ये क्या है एंटी बॉन्डिंग। तो बताओ ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 6 में से 2 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करो सर, 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2, 4/2 इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा आ गया बेटा पैरा, कैसा आ गया पैरा। अरे भाई समझ रहे हो ना, इन कॉर्नर का मतलब क्या है ट्रायंगल में, ये वाले डिब्बे हैं पाई 2py पाई 2px, पाई 2py कौन सा, ये कॉर्नर, पाई 2px कौन सा, ये कॉर्नर, सिग्मा 2pz कौन सा, ये कॉर्नर, ये इसके एंटी बॉन्डिंग कॉर्नर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है ना। अब देखिए किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो आप इसको चुटकियों के माध्यम से, बिल्कुल देखना मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं और आप लोग बताएंगे मुझे इन सबका बॉन्ड ऑर्डर, देखना किस तरह से। देखिए 2 ट्रायंगल बना दी, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, समझ पा रहे हैं ना, ये डिब्बे क्या है, ये कॉर्नर क्या है, समझ पा रहे हो सर, समझ पा रहे हैं बिल्कुल। चलिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ऑक्सीजन का अभी बनाया,
सर 8 वाले, नीचे वाले 8 इलेक्ट्रॉन तो कट गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बच गए 8। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने लिखने में गलती कर दी है, फिल करने में। आप ऐसे नहीं करेंगे, एक एक करेंगे, पहले एक इसको फिर बाद में, ठीक है। मैं जल्दबाजी में कर गया यहाँ पर। तो बॉन्ड ऑर्डर आया 6 - 2 / 2 = 2, ठीक। अब आपसे कहें O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 में तो 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 15। नीचे वाले 8 को तो कुछ बोलना नहीं है, नीचे वाले 8 को कुछ नहीं बोलना, बच गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन इस ट्रायंगल में फिल करो, 7 इलेक्ट्रॉन इस ट्रायंगल में, 1 2 3 4 5 6 और 7, भरे गए ना 7 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 6 में से गया 5, 5 बटा 2 कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। मैं कहूंगा आपसे O2 प्लस प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, O2 प्लस प्लस। अब बोलो, खुद से सोचेंगे बिना कॉपी पेन, बेटा कॉपी पेन नहीं उठाएंगे आप बिल्कुल भी। O2 प्लस प्लस, अब बताओ O2 कौन से नंबर पे आती है? 16वें नंबर पे। प्लस प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए उसके पास? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। 14 में से सर 8 तो नीचे हो गए, वो तो हो गए कैंसिल, 8 तो हो गए कैंसिल, तो बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन तो सर नीचे वाली ट्रायंगल में आ जाएंगे। कहां जाएंगे? नीचे वाली ट्रायंगल में। और नीचे वाली ट्रायंगल कौन सी है? बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन गया नहीं, तो 6 बटा 2 कितना आ गया? 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। खुद से भी करके देख लीजिए। O2 प्लस प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 14। 8 तो नीचे कैंसिल हो गए, बच गए 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो बॉन्डिंग में आ गए। 6 - 0 बटा 2 = 3 = बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा हमारे पास? 3 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है? 3। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो मैं कहूंगा आपसे बेटा O2 माइनस, खुद से सोचो ना, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 नीचे वाले तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। बच गए कितने? 17 में से 8 गए, तो बेटा कितने बच गए हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। तो 6 आएंगे यहाँ, 2 आ गए 8, और एक आ जाएगा यहाँ, तो 9। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, तो पैरा रहेगा, पैरा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, 6 में से 3 गया 3 / 2 कितना आ जाएगा? 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। इसी तरह से बेटा आप F2 प्लस, F2 माइनस या Na2 कुछ का भी बॉन्ड ऑर्डर चुटकियों में निकाल सकते हो बाय ट्रायंगल मेथड। कौन सा मेथड बोलेंगे हम इसको? ट्रायंगल मेथड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ। नाइट्रोजन, तो चलिए स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ प्रोसीड करते हैं। पहले जो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था, ये है ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन वाला, ठीक। ये वाला तब फॉलो करना आपको जब नाइट्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हो, मतलब ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नियोन हो। बट नाइट्रोजन या नाइट्रोजन तक के एलिमेंट, ठीक है, जैसे C2 की बात करें, कार्बन 2 की बात करें, या नाइट्रोजन N2 की बात करें, तब आपको ये फॉलो नहीं करना। आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? चेंज। ये तो हम सीख चुके हैं बिल्कुल अच्छे से कि ये सर कैसे आई, ऑर्बिटल यहाँ कैसे है, ये कैसे है, ये तो हम सीख चुके हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर। बट इन केस ऑफ N2 आपको क्या चेंज करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। यहां तक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको करना क्या है, जो ये वाले 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये वाले 2 ऑर्बिटल्स हैं और ये वाला एक ऑर्बिटल, इनको इंटरचेंज कर दीजिए बस। इसको बना दीजिए ऊपर और इसको बना दीजिए नीचे, मतलब ये आ जाएगा हाई एनर्जी पे, ये आ जाएगा लो एनर्जी पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 डिब्बे तो आ जाएंगे नीचे और एक डिब्बा चला जाएगा ऊपर। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। एक डिब्बा, 2 डिब्बे तो आ गए हमारे पास नीचे और एक डिब्बा चला गया बेटा हमारे पास ऊपर। आई नो कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ है। पहले इनको नाम लिख देते इनका, पाई 2p, ये साइड वाला पाई 2p x हो जाएगा, ये साइड वाला हो जाएगा पाई 2p y, और ये हो जाएगा सिग्मा 2p x, सॉरी z हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह z आएगा, 2p z, ठीक है। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p, कौन से नंबर पे आती है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन? 7th पे, तो 2p3, 2s2 2p3। तो इलेक्ट्रॉन फिल करिए 1s2 1s2 2s2 2s2, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन,
दो नाइट्रोजन है ना यहाँ पर भी, तो ये भी तो नाइट्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए? 14 इलेक्ट्रॉन कहां फिल करोगे आप? यहां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया नाइट्रोजन का बेटा? अभी वही कहानी है, नीचे वाले 8 को तो आप छेड़ो मत, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर वहां से तो 0 निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आगे काउंट करें तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करिए बेटा, 2 और 2 4, डिवाइड बाय कितना आ गया 2, 10 में से 4 गया 6, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3। नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। और हम पढ़ते भी हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है दूसरी नाइट्रोजन के साथ। बताइए मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा रहेगा? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, एज यू कैन सी द मैग्नेटिक कैरेक्टर विल बी डायमैग्नेटिक। तो N2 क्या रहेगा हमारे पास? डायमैग्नेटिक रहेगा। तो क्या होता है नाइट्रोजन के केस में कि जो हमारे पास ये जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल हैं ये? सिग्मा ऑर्बिटल्स। और जो 2pz ऑर्बिटल है, इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, और उस एनर्जी गैप कम होने के कारण इन ऑर्बिटल की कारण यहां पर रिपल्सन फील होती है और 2pz वाले ऊपर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं 2pz वाले? ऊपर। इसको बोलते हैं कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के कारण ऐसा होता है कि 2pz ऑर्बिटल कहां चले जाते हैं? हमारे पास ऊपर चले जाते हैं। तो बताइए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के केस में हमने ट्रायंगल बनाई थी कुछ इस तरह से, है ना। एक लोअर ट्रायंगल थी कि नीचे की तरफ कॉर्नर था उसका, एक अपर ट्रायंगल थी। बट जो इनसे छोटे एलिमेंट है, लोअर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है, उनमें ट्रायंगल कैसे बनानी है आपको? इस ट्रायंगल को पलट दो बस, तो नीचे वाले ट्रायंगल को क्या कर दोगे? पलट दोगे। ठीक है, तो पूछे क्वेश्चन आपसे कि बताइए आप बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो आप बता दोगे तुरंत? चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए N2 पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना है N2 पॉजिटिव का बेटा। यस यस यस, आइए। तो बेटा ट्रायंगल मेथड से करने वाले हम फिर से। N2 पॉजिटिव के केस में ट्रायंगल कैसी बनेगी हमारे पास? कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगी। ये दो वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल देखिए, ये और ये वाली ट्रायंगल ऐसे बनेगी, दोनों की दोनों अपर ट्रायंगल बनने वाली है हमारे पास। तो N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 13। नीचे वाले ट्रायंगल में आएंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, बच गए कितने इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास? 13 है ना टोटल। 13 में से 2 2 4 2 6 2 8 की तो बात करेंगे नहीं हम, तो 8 तो पहले माइनस कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन लोअर ट्रायंगल के अंदर। तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए। 5 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा? 2.5। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक वो आप अपने आप से देख सकते हो। ठीक, तो चलिए एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम कंपटीशन के, जो नीट या जेईई वगैरह में पूछे गए हैं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये 4 क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, चलिए कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की। आप भी कोशिश करना मेरे साथ। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक? इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है? मतलब डायमैग्नेटिक छांटना है आपको, इनमें से कौन है, मतलब सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है वो छांटना है हमें। यहां से शुरुआत करते हैं। अच्छा, ट्रायंगल में दोनों तरह की बना लेते, पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के केस में ट्रायंगल बनेगी हमारे पास इस तरह से, और नाइट्रोजन के केस में ट्रायंगल बनेगी कुछ इस तरह से। आई होप कि आप इस ट्रायंगल का मतलब समझ पा रहे हो। ट्रायंगल का मतलब है 1 2 3 ऑर्बिटल तो है ये, 1 2 3 ऑर्बिटल है ये, 6 ऑर्बिटल है। 1 2 3 ऑर्बिटल ये, 1 2 3 ऑर्बिटल ये, 6 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए N2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 और 1 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 में से नीचे वाले 8 की बात नहीं करनी, बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 7। नाइट्रोजन है तो कौन सा केस आएगा? ये तो भरिए बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, ये तो पैरा हो गया, तो ये तो ऑप्शन गया। हमें छाटना है नॉट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, O2 माइनस 8 है 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन है ना। 8 की बात नहीं करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन की बात होगी। 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी गया।
नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7, 15 इलेक्ट्रॉन बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन 15, 15 में से 8 की बात नहीं करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ के बच्चा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 7, ये तो सीधा ही दिख रहा है 7 इलेक्ट्रॉन में 6 तो नीचे वाली ट्रायंगल में आएंगे, एक ऊपर वाली ट्रायंगल में, तो ऊपर की ट्रायंगल वाला तो अनपेड ही रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल सर। O2 2 माइनस का मतलब 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन, 18 में से नीचे के 8 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, वाले इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं करेंगे, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 18 में से 8 गया, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा। 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10, बोलो पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, सारे पेयर्ड, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं, आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। क्या आंसर आ जाएगा बेटा ए। सेकंड पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन नहीं है, तो चलिए डायरेक्ट करें अब, डायरेक्ट। N2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन काउंट करिए बेटा, N2 पॉजिटिव 14 है, 14 में से एक गया 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन में से 8 की बात नहीं करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 5 नीचे वाली ट्रायंगल में आएंगे, तो बोलो 2 2 4 और 1 5, ये तो अनपेयर्ड रखता है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये तो गया ऑप्शन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड 8 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, 14 में से 8 की बात नहीं करेंगे, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पीछे तो पेड़ रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 8 और 6 14, 14 में से 8 इलेक्ट्रॉन आ गए नीचे वाले, तो बच गए कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाली ट्रायंगल में आएंगे ना, नीचे वाली ट्रायंगल में, और नीचे ट्रायंगल में 3 ऑर्बिटल हैं, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। 8 8 16 और 1 कितने हो गए बेटा 17 इलेक्ट्रॉन, 17 में से 8 की बात नहीं होगी, तो कितने बचे बेटा हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन, 9 का मतलब 6 और 2 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरा है, ये भी गया। नाइट्रिक ऑक्साइड अभी अभी चेक किया था, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, तो ऑप्शन आएगा बेटा बी। कौन सा ऑप्शन आएगा बी, डायमैग्नेटिकली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, चेक करिए बेटा किस किस में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए सबका बेटा, जल्दी जल्दी निकालिए। 14 और 1 15, 15 में से 8 गया तो 7 बच गए, 6 नीचे आएंगे, अरे 7 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 7 7 14 1 15 में से 8 गए तो 7 इलेक्ट्रॉन, 6 नीचे वाले ट्रायंगल में, 1 ऊपर में, 6 में से गया 5 बटा 2, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गए, कितना आ गया 2.5। इसका ही बेटा 8 8 16 और 2 18, 18 में से नीचे के 8 इलेक्ट्रॉन गए तो बच गए 10, 10 में से 6 तो आएंगे यहाँ, 4 आएंगे ऊपर, 6 आएंगे यहाँ, 4 आएंगे ऊपर, 6 में से 4 गया बेटा 2, 2 बटा 2 कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, सेम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। N2 पॉजिटिव पे बेटा 14, 14 में से गया 13, 13 में से 6 तो आएंगे नीचे के ट्रायंगल में, तो कितने बच गए 7, सॉरी 7 और 7 14, 14 में से गया 13 इलेक्ट्रॉन बच गए टोटल, 8 की बात नहीं करेंगे हम, कितने बच गए हमारे पास 13 में से 8 गया तो 5 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन नीचे की वाले ट्रायंगल में आएंगे तो 5 बटा तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर चेक करिए कितना होगा, 16 और 1 17 में से 8 की बात नहीं होगी तो 9, 6 यहाँ आएंगे 3 यहाँ आएंगे, 9 है ना, 6 और 3 9, 6 में से 3 गया 3, 3 बटा 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम नहीं आ रहा, ये तो 3 बटा 2 कुछ आ रहा है समथिंग, ठीक है। चलिए बेटा N2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव पे चलते हैं बेटा, बोले N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर, N2 नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर पीछे निकाल चुके 2.5 है ना, 2.5। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 8 8 16, 16 में से एक गया बेटा कितना हो गए 15, 15 में से 8 तो नीचे गए, कितने बच गए 7, 7 में से 6 आएंगे यहाँ, 1 आएगा यहाँ, 6 में से गया 5, 5 बटा 2 कितना हो जाएगा बेटा 2.5, तो 2.5, तो आंसर आ जाएगा बेटा सी ऑप्शन, क्या जाएगा सी ऑप्शन। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको बताना है, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, बता लिख दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर बेटा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड उतने ही ज्यादा होंगे, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये आप खुद से सॉल्व करिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास ज्यादा होने वाली है। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सब कुछ आप अच्छे से सीख चुके हो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें क्या क्या बताया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हमें बता दिया है, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया कि कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, कुछ बातें कुछ डाउट है कमेंट में बता सकते हो, या वीडियो को आप दोबारा देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। तो देखते रहिए द 10 क्लासेस। थैंक यू।